आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 6th पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 6th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और 1st पार्ट, 2nd पार्ट और 3rd पार्ट और 4th पार्ट और 5th पार्ट ज़रूर देखें। फिर इसके बाद ये 6th पार्ट आप देखें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे WH वाले सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? WH वाले सेंटेंस हम आज डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इसका डिस्कस करेंगे हम। WH वाले सेंटेंस का हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है। WH वाले जैसे हु मीन्स कौन, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों और हाउ मीन्स कैसे। ठीक है। तो कौन कौन से WH वाले हैं? WH वाले जैसे वाट, वेयर, व्हेन, हु और वाट, वेयर, व्हेन, हु और वाई, हु और वाई और हाउ। वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों और हाउ मीन्स कैसे। ये क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ये क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, इसके बारे में। तो वाट मीन्स क्या, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ और व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों और हाउ मीन्स कैसे। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। तो WH वाले क्वेश्चन वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस का हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? WH क्वेश्चन वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम यहाँ पे देखेंगे। और इसमें क्या होता है? लास्ट में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या पहचान होती है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए और क्या हो? टाइम हो, प्लस क्या हो? टाइम हो, टाइम दी गया हो। ठीक है। यानी रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए और क्या हो? टाइम दिया गया हो सिंस और फॉर के साथ। किसके साथ? सिंस और फॉर के साथ। ठीक है। सिंस और फॉर के साथ क्या दिया गया हो? टाइम दिया गया हो और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में ऐसे शब्द अगर आए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो हम किसका मानते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम मानते हैं। ठीक है। और क्या होता है? टाइम होता है। किसके साथ? सिंस और फॉर के साथ क्या होता है? टाइम का मेंशन होता है। तो हम किसका सीख रहे हैं? यहाँ पे हम सीख रहे हैं WH क्वेश्चन वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन। क्या यूज़ करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन। क्या यूज़ करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है। और बीन क्या होता है? यहाँ पे कॉमन होता है। ठीक है। और हैज़ और हैव ही यहाँ पे मूव करता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस में कि हैज़ और हैव का यूज़ किस में करेंगे। ठीक है।
तो हैव का यूज़ किस में करेंगे, आई के साथ, यू के साथ, और यू के साथ भी, और वी के साथ, और दे के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। और ही सी इट के साथ, ही सी इट के साथ किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का। किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई वी यू दे के साथ आई वी यू और दे के साथ, ठीक है, यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। और हैज़ का प्रयोग किस में करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे ही सी इट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं WH वाले क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम टाइम भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि टाइम भी होता है यहाँ पे। क्या होता है, सिंस और फॉर के साथ टाइम, सिंस और फॉर के साथ क्या होता है, प्लस टाइम होता है। क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टाइम देते हैं, जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम आगे की स्लाइड में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम इसके एग्जाम्पल से आपसे डिस्कस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखें। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्लास देखें। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ठीक है, क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर, कि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे और सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, WH वाला वर्ड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि WH वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे वाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, ये क्या होते हैं, WH वाले वर्ड होते हैं, या फिर क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जैसे व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, व्हाई मीन्स क्यों, और हाउ मीन्स कैसे। तो हम जब कोई भी सेंटेंस WH वाला क्वेश्चन वाला बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, WH वाले क्वेश्चन वर्ड को पहले हम लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करने लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले हैज़ और हैव, क्या होगा यहाँ पे, हैज़ और हैव, इसमें होगा हैज़ भी होगा और हैव भी होगा, हैज़ भी होगा और हैव भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हैज़ और हैव दोनों होंगे। ठीक है, हैज़ और हैव दोनों होंगे। पहले WH वाला क्वेश्चन होगा, फिर हैज़ और हैव होगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर इसके बाद सिंस और फॉर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सिंस और फॉर, और इसके बाद टाइम का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो पहले क्या होगा, पहले होगा WH वाला वर्ड। ठीक है, फिर क्या होगा, WH वाला वर्ड, फिर क्या होगा, फिर होगा हैज़ और हैव, हैज़ और हैव होगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर क्या होगा, बीन, बीन अपने स्थान पर बना रहेगा। ठीक है, हैज़ और हैव भी मूव करेगा और बीन अपने स्थान पर बना रहेगा। तो WH वाला, फिर WH वाला वर्ड, फिर हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर उसके बाद क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम का प्रयोग। उसके बाद क्या होगा, टाइम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, पहले होगा WH वाला वर्ड, फिर हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और जब हम निगेटिव इसका बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, सेम होगा, लेकिन क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा। तो पहले WH वाला वर्ड होगा, फिर क्या होगा, हैज़ और हैव होगा, हैज़ और हैव होगा, ठीक है जी। निगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं इसी का, ठीक है, इसका क्या बना रहे हैं हम, निगेटिव। तो WH वाला वर्ड होगा, फिर हैज़ और हैव होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, WH वाला वर्ड होगा, फिर हैज़ हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, नॉट, फिर क्या करें, यूज़ करेंगे हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद बीन का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि नॉट और बीन अपने स्थान पर बने रहेंगे, ठीक है। तो WH वाला वर्ड, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर इसके बाद किसका यूज़ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING का प्रयोग, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। और इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज़, ठीक है। और इसके बाद टाइम का प्रयोग, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, टाइम का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब इसका क्या बनाते हैं हम, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, पहले WH वाला वर्ड, फिर हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और फिर टाइम। और जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और बीन अपने स्थान पर बना रहेगा। तो WH वाला वर्ड, फिर हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और इसके बाद टाइम का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य के लास्ट में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, हिंदी वाले वाक्य में, और टाइम का प्रयोग हो, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे WH वाला क्वेश्चन होगा, फिर जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो करेगा, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस, फॉर, और उसके बाद टाइम का प्रयोग, ठीक है। चलिए हम एक देख लेते हैं, सेंटेंस ही देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, वेयर हैव आई, किसका देखते हैं, वेयर हैव आई बीन, वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, इसका देख लेते हैं। जैसे वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, मैं 2 घंटे से कहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे से कहाँ पढ़ रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि अगर वाक्य के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ये क्या है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करने लगता है। तो हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, और इसके बाद सिंस और फॉर, इसके बाद टाइम का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेयर, वेयर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, फिर हैव और हैज़, और इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग का यूज़, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर सिंस और फॉर, और इसके बाद ये टाइम का प्रयोग। तो मैं 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाएगी, और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ये फॉलो करने लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द अगर आ जाए तो उसका क्या बना देंगे, हम क्वेश्चन वर्ड पहले बना देंगे, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। तो हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, और फिर इसके बाद सिंस, फॉर, इसके बाद टाइम, ठीक है। तो मैं 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पढ़ रहा हूँ बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश पहले बन जाएगी, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला फॉलो करने लगेगा, ठीक है।
और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम बताते हैं आपको, ठीक है। जब हम इसका क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे लिखा है वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा हूँ। और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं 2 घंटों से कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जब यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नहीं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नहीं। तो जैसे मैं सिंपल जैसे बताता हूँ आपको, जैसे वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा हूँ। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वेयर हैव आई नॉट, वेयर हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम WH वाले बनाते हैं। किसका बनाते हैं हम, WH वाले सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। कौन सा, ये एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो फिर से देख लेते हैं हम, जैसे इसमें लिखा क्या लिखा हुआ है, वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा हूँ। और जब नहीं लगेगा तो कैसे लगेगा, वेयर हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में। तो अब देखते हैं इसका एक एक देखते हैं। जैसे इसका देखते हैं, वेयर वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। किसी को आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हर शब्द को लेना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुने, जैसे वेयर, ठीक है, वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और वाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से क्यों पढ़ रहा हूँ। और देखते हैं, जैसे हाउ हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कैसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे यू का हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वाई हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से क्यों पढ़ रहे हो। वाई हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से क्यों पढ़ रहे हो। हाउ हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हाउ हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से शुरू से हम देख लेते हैं इसको। जैसे एक देखते हैं, आई का देख लेते हैं। तो वाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाउ हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कैसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और व्हाट हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो और देख लेते हैं, जैसे वाई हैव आई बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से क्यों बोल रहा हूँ। वाई हैव आई बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे हाउ हैव आई बीन
क्राइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कैसे रो रहा हूँ। हाउ हैव आई बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कैसे रो रहा हूँ। और देखते हैं जैसे वाई हैव आई बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से खाना क्यों खा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे वाई हैव आई बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से खाना क्यों खा रहा हूँ। वाई हैव आई बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से खाना क्यों बना रहा हूँ। वाई हैव आई बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से क्यों बोल रहा हूँ, या फिर मैं 2 घंटों से क्यों कह रहा हूँ। वाई हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से क्यों सो रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं जैसे हम देखते हैं ही का देखते हैं। ठीक है, ही के साथ किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो जैसे वाई हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, वाई हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है। वाई हैज़ ही बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से क्यों बोल रहा है। ठीक है, और देखते हैं वाई हैज़ ही बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से क्यों रो रहा है। ठीक है, और देखते हैं जैसे वाई हैज़ ही बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से क्यों खाना खा रहा है। ठीक है, और देखते हैं वाई हैज़ ही बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खाना क्यों बना रहा है। वाई हैज़ ही बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्यों कह रहा है। ठीक है, वाई हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्यों सो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं जैसे हम देखते हैं वेयर का। ठीक है, तो वेयर हैज़ ही बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वेयर हैज़ ही बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से कहाँ रो रहा है। वेयर हैज़ ही बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ रो रहा है। ठीक है, और देखते हैं वाई हैज़ ही बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्यों रो रहा है। वाई हैज़ ही बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्यों रो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं जैसे वेयर हैज़ सी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ रो रही है। वेयर हैज़ सी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ रो रही है। और देखते हैं जैसे वेयर हैज़ सी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ पढ़ रही है। वेयर हैज़ सी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ पढ़ रही है। ठीक है, और देखते हैं जैसे वेयर हैज़ सी बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ बोल रही है। वह 2 घंटों से कहाँ बोल रही है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और देखते हैं जैसे वेयर हैज़ सी बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ खाना खा रही है। वेयर हैज़ सी बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। और देखते हैं जैसे वेयर हैज़ सी बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वेयर हैज़ सी बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खाना कहाँ बना रही है। वेयर हैज़ सी बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खाना कहाँ बना रही है। और देखते हैं जैसे वेयर हैज़ सी बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ कह रही है। वेयर हैज़ सी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ सो रही है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी
और सरलता से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, जैसे और देखते हैं, जैसे वेयर हैज़ सी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कहाँ सो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे हम देखते हैं वी का, ठीक है, यू का प्लूरल में भी हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं वी का, या फिर हम देखते हैं किसका, देखते हैं हम यू का देख लेते हैं। ठीक है, प्लूरल में देख लेते हैं यू का। जैसे वेयर हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम लोग 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, जब हम प्लूरल में बोलते हैं, ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं, तुम लोग। ठीक है, यू का प्रयोग तुम लोग के रूप में, यानी प्लूरल के रूप में। ठीक है, तो वेयर हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम लोग 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहे हो। वेयर हैव यू बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम लोग 2 घंटों से कहाँ बोल रहे हो। वेयर हैव यू बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, तुम लोग 2 घंटों से कहाँ खाना खा रहे हो। वेयर हैव यू बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, तुम लोग 2 घंटों से कहाँ रो रहे हो। वेयर हैव यू बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम लोग 2 घंटों से कहाँ खाना बना रहे हो। वेयर हैव यू बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, तुम लोग 2 घंटों से कहाँ बोल रहे हो, या फिर तुम लोग 2 घंटों से कहाँ कह रहे हो। और देखते हैं, जैसे वेयर हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम लोग 2 घंटों से कहाँ सो रहे हो। वेयर हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम लोग 2 घंटों से कहाँ सो रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे वी का देख लेते हैं, किसका देखते हैं, वी का। ठीक है, तो यहाँ पे वी का देखते हैं, वाई से स्टार्ट करते हैं। वाई हैव यू, या फिर वाई हैव वी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटों से क्यों पढ़ रहे हैं। वाई हैव वी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटों से क्यों पढ़ रहे हैं। वाई हैव वी बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे से क्यों बोल रहे हैं। वाई हैव वी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे से क्यों रो रहे हैं। वाई हैव वी बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटों से खाना क्यों खा रहे हैं। वाई हैव वी बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटों से खाना क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे हाउ का देख लेते हैं और दे का। तो हाउ हैव दे बीन, ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे। हाउ हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से कैसे पढ़ रहे हैं। हाउ हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से कैसे पढ़ रहे हैं। हाउ हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वे लोग या फिर वे 2 घंटों से कैसे पढ़ रहे हैं। हाउ हैव दे बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से कैसे बोल रहे हैं। हाउ हैव दे बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से कैसे रो रहे हैं। हाउ हैव दे बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से कैसे खा रहे हैं। हाउ हैव दे बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से कैसे खाना बना रहे हैं। हाउ हैव दे बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से कैसे कह रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं, जैसे हाउ हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से कैसे सो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। आगे की क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से
बताऊंगा। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे वेयर हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा हूँ। और जब नहीं होगा या फिर निगेटिव होगा तो कैसे होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे होगा, वेयर हैव आई नॉट बीन, वेयर हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।